हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था सोलर सेल। ठीक है ना, कि सोलर सेल क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनर डायोड। जेनर डायोड पढ़ने से पहले सोलर सेल के टॉपिक का एक क्वेश्चन आपके लिए आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है, वाई सिलिकन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। यानी कि अगर आपको सोलर सेल बनाना है, इधर लिख सकते हैं फॉर मेकिंग सोलर सेल, यानी कि अगर आपको सोलर सेल बनाना है तो सिलिकन और गैलियम आर्सेनाइड के मटेरियल को क्यों प्रेफर किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, अपनी नोटबुक्स में इसका आंसर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास में है जेनर डायोड। देखिए जेनर डायोड क्या होता है। सबसे पहली बात, जेनर डायोड एक स्पेशल पर्पज डायोड है, यानी कि ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही डेवलप किया गया है। ठीक ना। दूसरी ज़रूरी बात, ये हैवीली डोप्ड होता है, बहुत ज़्यादा हैवीली डोप है ये। ठीक है। तीसरी ज़रूरी बात इसकी, ये हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। और कब ऑपरेट होता है, जब इसका जंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाए। जंक्शन ब्रेक डाउन होने के बाद ही ये ऑपरेट होगा। ठीक है ना। तो कोई पूछे व्हाट इज जेनर डायोड, तो आप कहेंगे इट इज़ ए स्पेशल पर्पस डायोड विच इज़ फैब्रिकेटेड बाय हैवीली डोपिंग एंड ऑलवेज ऑपरेट इन रिवर्स बायस आफ्टर जंक्शन ब्रेक डाउन। ठीक है ना, ये लिखेंगे अपनी कॉपी में जेनर डायोड के बारे। चलिए अब देखिए, जेनर डायोड को जब आप ऑपरेट करते हैं तो कुछ एक कंडीशंस हैं उसकी। तो जेनर डायोड को ऑपरेट करने की कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस क्या हैं, देखिए सबसे पहली कंडीशन है, जो अप्लाइड वोल्टेज है आपकी वो ज़्यादा होनी चाहिए जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से। ठीक है ना, ये जो VZ है ये है आपके पास में जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ताकि जेनर डायोड में ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, जो करंट है वो हमेशा कम होना चाहिए जेनर करंट से, क्योंकि अगर करंट जेनर करंट से ज़्यादा हो जाएगा तो जेनर डायोड जल जाएगा, तो इसे हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। तो करंट हमेशा कम होना चाहिए किससे, जेनर करंट से। अप्लाइड वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होने चाहिए किससे, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से। ठीक है ना। अब देखिए इसका एक बार सर्किट सिंबल, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे वर्किंग जब हम देखेंगे तो इन कंडीशंस को ध्यान से देखेंगे। सर्किट सिंबल है जेनर डायोड का, डायोड बना दो और यहाँ पर जेड लिख दो। ठीक है ना, जेड जेनर डायोड। ठीक है, तो ये है जेनर डायोड का सर्किट सिंबल। एक बार फिर से देखिए, जेनर डायोड क्या है, स्पेशल पर्पस डायोड हैं। कैसे बनते हैं, हैवीली डोपिंग से बनते हैं, हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट होते हैं, और कब काम करेंगे, जब जंक्शन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। कंडीशन क्या है, अप्लाइड वोल्टेज हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए, करंट हमेशा जेनर करंट से कम होना चाहिए। ये इसका सर्किट सिंबल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब भी हमने ब्रेक डाउन की बात की रिवर्स बायस में, तो जैसे ही ब्रेक डाउन होता था तो हमारा डायोड जो है वो बर्न आउट हो जाता था। अपना जो डायोड है वो बर्न आउट हो जाता था, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर जेनर डायोड को कैसे बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, जेनर डायोड को रीयूज़ करने के पीछे लॉजिक क्या है ब्रेकडाउन के बाद भी। ठीक है ना, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा अभी। चलिए ज़रा एक बार हम बात करते हैं जेनर डायोड की। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। आपने वोल्टेज रेगुलेटर्स को देखा है घरों में ज़रूर। ये क्या करते हैं, घर में आने वाली वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो रही होती है तो उसको फिक्स कर देते हैं, स्टेबलाइज़र भी बोलते हैं इनको। तो ये जेनर डायोड की वजह से ऐसा कर पाते हैं। जेनर डायोड इनमें ऑपरेट हो रहा होता है बेसिकली वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। आपको वैल्यूज़ नहीं लिखनी है एग्जाम्पल्स की, पर समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। देखिए सबसे पहली बात तो जो मेरा जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा। चलो ज़रा, मैंने मान लीजिए यहाँ पर अपना जेनर डायोड लगा दिया। ठीक है,
ओके। कभी भी किसी भी सर्किट को डायरेक्ट कर नहीं देते हैं कि रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने यहाँ पे सीरीज में, तो आर मान लीजिए इसकी वैल्यू, ये जेनर डायोड है मेरा, इसको एसी नहीं दी जाएगी, इसको डीसी दी जाएगी। एसी दोगे तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में बार बार चेंज होता रहेगा, तो इसको डीसी देता हूँ तो मैं इधर डीसी का नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ताकि एन को पॉजिटिव मिल जाए, पी को नेगेटिव मिल जाए, रिवर्स बैच में चला जाए। अब एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपको अपने टीवी के अक्रॉस जो है वोल्टेज वो स्टेबलाइज करनी है, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, इस जेनर डायोड के साथ में एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये मेरा है लोड रेजिस्टेंस, और इसके साथ यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपना टीवी बॉक्स लगा दिया, तो ये है मेरा टीवी बॉक्स। देखो लोड रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में है, ये जेनर डायोड के साथ पैरेलल में है, तो जेनर डायोड के पास जो भी वोल्टेज होगी वो कहाँ जाएगी, लोड रेजिस्टेंस के पास, और जो भी वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के पास होगी वो कहाँ चली जाएगी, आपकी टीवी की आउटपुट के पास। पैरेलल में इसीलिए लगाया, तो ये वी आउटपुट, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, मान लो अपना टीवी 100 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना, अपना टीवी 100 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, और मान लो मैं यहाँ पर 110 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ। अब मैंने इस रेजिस्टेंस को इस तरह से चूज किया है कि इस रेजिस्टेंस के पास तो 10 वोल्ट का ड्रॉप हो जाए वोल्टेज का, और बाकी सारा जो ड्रॉप है वो किसके पास चला जाए, जेनर डायोड के पास चला जाए 100 वोल्ट का, ताकि टीवी के पास 100 वोल्ट जाए, ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरी यहाँ पर वोल्टेज 110 से 140 वोल्ट हो गई, ठीक है। अब जो मेरा मान लो जेनर डायोड है यहाँ पर जो यूज़ किया है, लेट अस सपोज उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है मेरी, उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज मान लो 100 वोल्ट है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर 140 वोल्ट दूंगा तो इसके पास ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और इसके पास भी ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होगा। जैसे ही इसकी अप्लाइड वोल्टेज जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होगी, जेनर डायोड के पास क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होगा। अब जेनर डायोड की बात करते हैं। वोल्टेज अक्रॉस जेनर इज इक्वल्स टू करंट अक्रॉस जेनर इनटू में रेजिस्टेंस ऑफ जेनर होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। अब क्या होगा, देखो जैसे ही यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी, सर्किट में करंट की वैल्यू तो बढ़ गई, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जेनर डायोड के क्या होगी, घट गई, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट अगर बढ़ गया जेनर डायोड के अक्रॉस तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस घट गया। अब करंट बढ़ गया, रेजिस्टेंस घट गया, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इन दोनों का, कांस्टेंट। यानी कि जैसे यहाँ करंट की वैल्यू बढ़ेगी, इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, और रेजिस्टेंस घटते ही इसके पास ड्रॉप कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ड्रॉप 100 वोल्ट हो रहा है, पर ये तो 140 वोल्ट है, तो एक्स्ट्रा जो 40 वोल्ट है वो कहाँ जाएगी, तो देखो वो इस रेजिस्टेंस के पास जाएगी, उसके लिए ये रेजिस्टेंस जादू करेगा। अब क्या होगा, देखो ये रेजिस्टेंस तो अपना स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, लगाओ इस रेजिस्टेंस पे V इज इक्वल्स टू आई आर, लगा दिया। अब देखो सर्किट में करंट क्या हो गया, बढ़ गया, आर इसका कांस्टेंट है, करंट बढ़ गया तो इसके पास वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा जो 40 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप है वो कहाँ चली जाएगी, इस रेजिस्टेंस के पास चली जाएगी, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पर 100 वोल्ट ही जाएगी, तो देखो यहाँ से 140 वोल्ट हुई, लेकिन जेनर डायोड के पास 100 ही गई, एक्स्ट्रा इस रेजिस्टेंस के पास चली गई। आगे चलते हैं, देखिए ये तो बढ़ गई 110 से। अब एक और सर्किट डायग्राम तुम्हें समझाने के लिए बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये है अपना रेजिस्टेंस, ये है अपना जेनर डायोड, ठीक है ना, ये अपना लोड रेजिस्टेंस है। मैं टीवी नहीं लगा रहा हूँ इस बार, तुम्हें पता है इसी के पैरेलल में लगा हुआ है। और ये अपना हो गया है इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये आर। पी को नेगेटिव दे दिया है मैंने, एन को पॉजिटिव दे दिया है। अब लेट अस सपोज इस बार यहाँ पर 105 वोल्ट आ गई, घट गई वोल्टेज, 105 वोल्ट आ गई। अब देखिए अप्लाइड वोल्टेज जो है मेरी वो क्या है, लेस देन जेनर वोल्टेज है, जेनर वोल्टेज से कम है। पिछले में क्या थी, अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर थी। अब ये अप्लाइड वोल्टेज लेस देन अगर जेनर है आपके पास में तो क्या होगा, देखिए ये रही मेरी
अब इसके पास अगर वोल्टेज घट गई तो ये रिवर्स बायस में चला गया। फिर से लगा दो, वी जेड इजिकल्स टू आई जेड इंटू आर जेड। हमें पता है रिवर्स बायस में तो किसी भी डायोड में करंट बहुत ही कम फ्लो होता है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, और रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। तो इसका रेजिस्टेंस तो हो गया ज़्यादा, ठीक है, और करंट क्या हो गया यहाँ पर, कम। तो दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया। चलो अब देखिए इस सर्किट में करंट की वैल्यू घट गई, तो V इजिकल्स टू आई इंटू में आर। इसके लिए आर तो स्टैटिक है, करंट घट गया तो इसके पास वोल्टेज ड्रॉप भी घट जाएगी। तो क्या होगा, इस पे पहले 10 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप थी, अब यहाँ कितनी चली जाएगी, 5 वोल्ट, और बची हुई कहाँ चली जाएगी, आपकी जेनर डायोड के पास, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जेनर डायोड वोल्टेज को रेगुलेट करता है, स्टेबलाइजर में काम आता है। चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि सर हम 90 वोल्ट दे दें तो क्या हो जाएगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर को ऑपरेट करने की हमेशा एक रेंज होती है, उस रेंज से नीचे की अगर वोल्टेज जाएगी तो वोल्टेज उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखनी है आपको ये बात। तो ये था आपके पास में जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, हमने कहा कि जैसे ही इनपुट वोल्टेज गिवन लिमिट से ज़्यादा होगी जेनर डायोड में ब्रेकडाउन हो जाएगा और एक लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होगा। एज ए रिज़ल्ट रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, और जेनर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मेरी इनपुट वोल्टेज गिवन वोल्टेज से कम हो गई तो मेरे पास में क्या होगा, करंट घट जाएगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस जेनर डायोड बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप घट जाएगा, तो कम ड्रॉप यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर, अब मेरी ये जो डीसी है ये बार बार चेंज हो रही है, इसको मैं बोलता हूँ फ्लक्चुएटिंग डीसी। मैंने यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग डीसी दी, यानी कि जो बार बार बदले, फ्लक्चुएट कर रही हो, फड़फड़ा रही हो, ठीक है ना। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, इस करंट को मैं जब यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो देखिए क्या होगा। लेट अस सपोज मेरा करंट आई यहाँ से गया इस जंक्शन से आगे, देखो यहाँ पर करंट चला गया जेनर के अक्रॉस, यहाँ पर चला गया लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाना है, बहुत ही रेगुलेट करना है लोड को, तो गुड लोड रेगुलेशन के लिए हमने एक्सपेरिमेंटली एक छोटी सी कंडीशन देखी कि अगर जेनर डायोड के अक्रॉस करंट 5 टाइम्स हो जाए लोड करंट के, तो जेनर डायोड बहुत ही अच्छे से वोल्टेज को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ये कंडीशन ध्यान रखनी है, कई बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस कंडीशन से। करंट अक्रॉस जेनर मस्ट बी 5 टाइम्स करंट अक्रॉस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि जेनर डायोड के अंदर रिवर्स ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना, पर ये जला नहीं, ऐसा क्यों। ये इसलिए नहीं बर्न आउट हुआ क्योंकि इसकी डोपिंग जो है बहुत ही हाई थी, हाईली डोप था ये। देखिए अब जलेगा कोई भी चीज़ कब जलती है, जब उसमें हीटिंग जनरेट हो रही। हीटिंग क्या होती है, I²RT, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो वो जल जाएगी, या करंट ज़्यादा हो तो वो जल जाएगी। इसलिए हमने पहले देखिए यहाँ एक कंडीशन लिखी थी कि करंट शुड बी लेस देन जेनर करंट। क्यों, क्योंकि अगर जेनर लिमिट से करंट ज़्यादा होगा तो हीटिंग ज़्यादा होगी और जेनर डायोड जल जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, रेजिस्टेंस। हैविली डोप करने के पीछे कारण क्या था, हैविली डोप करने के पीछे कारण यही था ताकि जेनर डायोड की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। एज ए रिज़ल्ट उसकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और यहाँ अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, जिसकी वजह से जेनर डायोड क्या होगा, जलेगा नहीं रिवर्स ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है ना। कई बार पूछ लेते हैं व्हाई द जेनर डायोड इज हैविली डोप्ड, तो आपको कहना है कि जेनर डायोड हैविली डोप्ड इसलिए किया जाता है ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए और वो रिवर्स बायस में जब ब्रेकडाउन हो तो वो जले ना, ठीक है। और जो डेप्लेशन लेयर है जेनर डायोड की, हैविली डोपिंग की वजह से जो डेप्लेशन लेयर है उसकी थिकनेस घट जाती है, यानी कि वो थिन हो जाती है, वेरी वेरी थिन, माइक्रोमीटर में चली जाती है, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ जाता है, 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर तक चला जाता है। आई थिंक, एग्जैक्ट नहीं है, आइडिया है ये, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, 5 × 10⁻⁶ के करीब चला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
तो ये था गाइस जेनर डायोड, और ये था जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है आपने, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।